सेशन किंग बोल रहा हूँ, आपका सेशन किंग। तो कैसे हैं सब लोग, क्या चल रहा है? तो सबसे पहले मेरे छोटे बड़े भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहनों से राखी बंधाइएगा। तो इस पावन पर्व में जब आप राखी बंधाएं तो एक राखी मेरी तरफ से भी आप सब बंधवा लीजिएगा। आखिरकार उनका नहीं तो कम से कम आपका भाई तो लगता हूँ, इस नाते उनका भी भाई मुझे मान के एक राखी ज़रूर बंधवाइएगा और सबका ख्याल रखिएगा। चलिए बात करते हैं सीपीएल की। तो देखिए, सीपीएल 26 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और जैसे ही ये सीपीएल स्टार्ट होगा तो बहुत सारी संभावनाएं, उम्मीदें और बहुत सारी निगाहें, बहुत सारे छोटे बड़े भाइयों का उम्मीद मेरे पे आके टिक जाता है। मेरे पे आके टिक जाता है इसलिए कि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग साथ देते हैं। और एक छोटी सी शिकायत मेरी भी है। देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं मेरे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मिल ही जाता है। आप उसे ज्वाइन करके जब मेरा काम देखते हैं तो कुछ शिकायतें कभी कभी आप लोग करते हैं। अच्छा, क्या मैं आप लोगों से कभी अपनी एक छोटी सी शिकायत कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ और अगर आप छोटे बड़े भाई मुझे इस बात की इजाज़त दें तो मैं चलिए आज पहली बार अपनी एक छोटी सी शिकायत आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि मेरी शिकायत पे आप लोग इस शिकायत पे हमेशा ध्यान देंगे। वो शिकायत ये है कि अभी अभी रिसेंटली हमने अपनी प्रेडिक्शन से आप लोगों को 100 लीग्स में 18 लिमिट प्लस कराया था। अब 18 लिमिट प्लस कराने के बाद होता क्या है, आपने हमारे साथ कंटिन्यूसली काम किया, आपने कंटिन्यूसली काम करके हमारे साथ 100 लीग्स पे हमारी प्रेडिक्शंस को, हमारी एनालिसिस को, हमारी कैलकुलेशन को, हमारी भविष्यवाणी को, जो आप अपनी लैंग्वेज में कहना चाहते हैं, जो आपको समझ में आता है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। तो हमने अपनी प्रेडिक्शंस के अनुसार आपको 18 लिमिट प्लस कराया, वॉटेवर आपकी लिमिट क्या थी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब लीग का लास्ट मैच हो या लीग बिल्कुल एंड पे हो और अगर प्रेडिक्शन गलत हो जाती है तो क्या आप उस 16 लिमिट से, 17 लिमिट से खुश होते हैं या फिर आप लास्ट में गई उस आधी एक लिमिट या 2 लिमिट के लिए हल्ला मचाते हैं? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरी शिकायत है थोड़ी आपसे। एक्चुअली पे क्या होता है कि मैंने कई बार देखा और मैंने कई लोगों को देखा, मैंने कई वाक़ये देखे, मैंने कई बार इस चीज़ को एनालाइज किया। आप लोग फॉलो करते हैं तो क्यों, और आप लोग फॉलो करके क्या करते हैं, इस पे मेरी हमेशा पैनी नज़र रहती है। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग ने सुना होगा जैसे इंडिया है, हमारा देश, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, हमारा देश, भारत महान देशों में की श्रेणी में आता है और हमारा कल्चर और हमारे जैसा कल्चर शायद ही किसी देश का होगा। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, इसकी मिसालें दी जाती हैं, दूसरे देश देते हैं। आप तो इसी देश के नागरिक हैं, छोटे बड़े भाई हैं, इस नाते आपसे पूछ रहा हूँ, सपोज करिए 2 फ्रंट वॉर है हमारा देश। आप जानते हैं अक्सर कभी चाइना उंगली कर देता है, कभी पाकिस्तान उंगली करता रहता है और हमारे देश का 2 फ्रंट वॉर छिड़ा हुआ है, एक चाइना से, एक पाकिस्तान से। क्या करेंगे आप? क्या अपनी पूरी फोर्स, अपनी मिलिट्री, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे चाइना से लड़ने में और पाकिस्तान को खुला इनविटेशन देंगे, आओ भाई हमारे घर में घुस जाओ? बर्दाश्त है आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। और क्या पाकिस्तान से लड़ने में अपनी पूरी आर्मी लगा देंगे, चाइना को जवाब नहीं देंगे? तो ये भी मुझे गवारा नहीं है। तो स्ट्रेटजी ये कहती है, एनालिसिस ये कहती है कि हमको दोनों फ्रंट पे देखना है। तो अगर एक साथ 2 लीगें स्टार्ट हो गई तो आप क्या करेंगे? अपना फोकस पूरा एक लीग पे करेंगे या दोनों पे करेंगे? ये मैं समझाने के लिए आपको इस तरीके का, इस एग्जाम्पल का, इस उदाहरण का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब 2 फ्रंट वॉर हो ना,
तो अपनी पूरी लिमिट, पूरी ताकत, पूरी आर्मी, पूरी कैपेसिटी एक ही फ्रंट पे मत लगाइए। देखिए CPL आ रहा है, इसके बाद IPL होगा, इसके बाद बिग बैश लीग होगी, बीच में आपको T20 वर्ल्ड कप मिलेगा, उसके बाद आपको फिर से पाकिस्तान सुपर लीग मिलेगी। एक बहुत लंबा सीजन हम करने जा रहे हैं। और मुझे आप एक बात बताइए कि आप इस प्रेडिक्शंस को कैसे एनालाइज करते हैं। आपके लिए एक लीग ख़त्म हो और उस लीग के ख़त्म होने पे हमारी प्रेडिक्शन से अगर आप 16-18 लिमिट प्लस हैं तो आप इसको अच्छा मानते हैं या आप माइनस पे अच्छा मानते हैं? अच्छा, कई लोग कहते हैं सर फाइनल पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई, सर जैकपॉट उड़ना था नहीं उड़ा, प्रेडिक्शंस गलत हो गई। भाई मैंने आपसे क्या कहा है, मैं आपको 10 में से 8 अपनी प्रेडिक्शन से पास दूंगा ही दूंगा। मैं कोई भगवान तो नहीं, मैं कोई निर्माता तो नहीं, मैं निर्देशक तो नहीं, मैं कोई फिल्म तो नहीं चला रहा। मैं आपको लाइव आके प्रेडिक्शंस देता हूँ सर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। इफ यू आर जेंटलमैन देन आई एम अ जेंटलमैन, बट बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। एक बिजनेसमैन की तरीके के साथ साथ एक जेंटलमैन के तरीके आप इस बात को समझिए। अगर एक लीग ख़त्म हो रही है और उसमें मैं आपको 16 लिमिट, 18 लिमिट, 20 लिमिट प्लस करा के दे रहा हूँ ओवरऑल, वो भी फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट, तो आपका क्या जा रहा है? फिर आप इस चीज़ के एनालाइजेशन पे क्यों लगते हैं कि सर क्या पास हुआ, क्या फेल हुआ, प्रेडिक्शंस कौन सी सही गई, कौन सी गलत गई? आपका काम होना चाहिए ओवरऑल कमाना। देखिए मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर ओवरऑल प्रॉफिट आपका हो रहा है तो वी आर सक्सेसफुल, हमने सफलता के मुकाम को हासिल किया। और अगर पूरी लीग के दौरान हमारी प्रेडिक्शन से आप नुकसान पे हैं तो ये हमारा फेलियर है। तो आप किस चीज़ को चूज़ करना पसंद करेंगे? एक पूरी लीग को निकाल के 15, 18, 20, 25 लिमिट को प्लस होना, अदरवाइज़ आप नंबर्स को काउंट करेंगे या आप नुकसान पे जाना पसंद करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, और ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक बंदा, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो मेरी प्रेडिक्शंस को फॉलो करता है, मेरी एनालिसिस, मेरी कैलकुलेशन को फॉलो करता है, वो किसी भी तरीके से नुकसान में जाए। और अगर CPL आ रहा है, 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, तो CPL में जिन भी छोटे बड़े भाइयों को मेरी प्रेडिक्शंस को फॉलो करना है वो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी दूसरी बात, टेलीग्राम का लिंक होने के बावजूद वो तो आपको मिल ही जाएगा। बात कर लेते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रेडिक्शन CPL की दूंगा। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल का आइकन नहीं दबाया है, तो आपको ना तो नोटिफिकेशन मिलेगी और ना ही आपको मेरी प्रेडिक्शंस का लाभ मिलेगा। तो अगर आप लाभ नहीं लेना चाहते तो आप सब्सक्राइब मत करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू डोंट वांट सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो मुझे भी कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको ये सब दूं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि CPL से पहले आपको मैं ये चीज़ समझा सकूँ कि CPL इस बार का बहुत धमाकेदार होगा। और कुछ CPL में प्लेयर्स ऐसे आए हैं जो नए शामिल हुए हैं, जिनको जानता तो कोई नहीं, लेकिन CPL ख़त्म होने के बाद जान बहुत लोग जाएंगे। और ये CPL बहुत धमाकेदार होगा, इसलिए इसको मिस मत करिएगा। हम अपनी प्रेडिक्शन से आपके साथ लगातार बने रहेंगे, और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बेनिफिट आपका है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताइएगा
कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूरी लीग में 15-20 लिमिट या 25 लिमिट प्लस होना चाहते हैं हमारी प्रेडिक्शन से, या फिर उनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि सर फाइनल अपना हुआ या नहीं हुआ, या फाइनल पे भी हमने जैकपॉट उड़ाया। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से और है मेरा, देखिए बहुत मौके पे ध्यान आया मुझे, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जैकपॉट 10 पैसे 20 पैसे या 25 पैसे से उड़ने के बाद, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि 10 पैसे 20 पैसे से उड़ने के बाद अगर अपनी प्रेडिक्शंस के अनुसार अपनी टीम 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे अनफेवरेट से 10 पैसे 20 पैसे फेवरेट लग जाती है, और उसके बाद हमारी प्रेडिक्शंस कहीं पे डगमगा जाती है, या अपनी टीम पास नहीं होती, या अपनी टीम का बोर्ड विनर पास नहीं होता, तो आप इस प्रेडिक्शंस को और इस मैच को क्या आप कैलकुलेट करते हैं? इसको पास में काउंट करते हैं, इसको फेल पे काउंट करते हैं, क्या आप वन टाइम बेट लेते हैं, आप करते क्या हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आने वाले CPL के लिए मेरे लिए नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अपने पैसे की हमेशा रिस्पेक्ट करिए, अपनी मेहनत की हमेशा रिस्पेक्ट करिए, और ना सिर्फ अपनी मेहनत की बल्कि दूसरे की मेहनत को भी बहुत ही उम्दा तरीके से उसकी रिस्पेक्ट किया करिए। तीसरी एक बहुत अहम बात कि ये CPL का सीज़न बहुत अच्छा होगा, तो आप, आपके फ्रेंड्स, आपके जानने वाले, जिनको भी आप जानते हैं, उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि वो भी आने वाले सीज़न पे हमारी प्रेडिक्शंस का लाभ उठा सके। और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली बरकत आपको भी मिलेगी। तो चलिए, जल्दी मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में आपसे फिर से मैं एक वीडियो के थ्रू मिलूँगा, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ख्याल रखिए, और आपकी तरफ से जो भी मेरी राखी बहनें होंगी उनको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के बहुत बहुत आशीर्वाद, और अगर मुझसे बड़ी हैं तो मुझे उनका आशीर्वाद ज़रूर दिलवाइएगा। ख्याल रखिएगा सब लोग अपना। लव यू ऑल। मिलेंगे आपसे जल्दी अपनी प्रेडिक्शंस के अनुसार, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला सीज़न CPL है, फ़ायदा आपका ही है। ख्याल रखिएगा सब लोग अपना। लव यू ऑल।